दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपने पीसी को यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को बहुत लंबे समय तक चला सकते हैं, उसका मेंटेनेंस कैसे करना होता है और क्या बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आइए बात करते हैं इस चीज के बारे में। सबसे पहली चीज, डेस्कटॉप कंप्यूटर को हमेशा अगर अच्छा रखना है तो उसे क्लीन रखो। जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, और धूल, धक्कर, बाल, जानवरों के बाल, इंसानों के बाल, धूल, ये सारी चीजें ना आपके कंप्यूटर की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि आपके कंप्यूटर में एक कूलिंग मैकेनिज्म होता है, फैन लगा होता है, तो वो क्या हवा बाहर फेंकता है, हवा अंदर भी लेता है। तो उसमें क्या होता है कि जो डस्ट है या जो धूल, बाल, वो सारी चीजें वो खींच लेता है, जो उसके वेंट्स पर जम जाती है। इससे क्या होता है कि आपका कंप्यूटर में डस्ट जमा हो जाती है और वो अपने आप को सही से कूल नहीं कर पाता। अगर यही डस्ट आपके सीपीयू फैन के पास चली जाए तो आपका सीपीयू गर्म ही रहेगा और ठंडा सही से नहीं हो पाएगा। और फिर आप बोलते हो कि यार मेरे कंप्यूटर पहले तो अच्छा चलता था, लेकिन अब ये थोड़ा पुराना हो गया है, इसीलिए काफ़ी आवाज़ भी कर रहा है और वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। देखो, सीपीयू का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर वो 2 गीगाहर्ट्ज़ का खरीदते वक्त था तो वो 2 गीगाहर्ट्ज़ का तब तक रहेगा जब तक वो दम नहीं तोड़ देता, जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। इनकी वैल्यूज़ कभी भी अलग नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आपने अगर 2 GB रैम खरीदा है तो 10 साल बाद वो 1 GB हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, वो उतना ही रहता है। डस्ट पार्टिकल्स आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को डाउन कर देते हैं, बिकॉज वो आपका जो सीपीयू है वो कूल नहीं हो पा रहा, वो हमेशा गर्म ही रह रहा है, क्योंकि डस्ट आ गई है, हवा नहीं पहुंच रही उस तक। गर्म सीपीयू हमेशा लो परफॉर्मेंस देता है। यही वजह है कि आपका कंप्यूटर स्लो है। इसलिए ब्लोअर्स आते हैं, प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विसेज हैं जो मेंटेनेंस करते हैं या जो रिपेयर करते हैं कंप्यूटर, उनके पास ले जाओ, आपको 150 रुपये लेगा और आपके कंप्यूटर को साफ करके दे देगा और पहले जैसा नया चलेगा। आप इसे घर में भी कर सकते हो। तो कंप्यूटर को साफ रखो, ये सबसे पहला नियम होता है उसके मेंटेनेंस का। दूसरी चीज होती है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, उसे अपडेटेड रखो। आपका हार्डवेयर कितना भी कैपेबल है, अगर सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, लेटेस्ट फीचर और पैचेस नहीं है उसमें, कोई फायदा नहीं है दोस्तों। तो अपडेटेड रहो सॉफ्टवेयर वाइज, ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज, या जो भी ड्राइवर्स आप इस्तेमाल करते हो अपने हार्डवेयर के लिए, उन सबको अपडेटेड रखो। इससे आपको लेटेस्ट फीचर, लेटेस्ट फंक्शनैलिटी, स्टेबिलिटी मिलती है, बल्कि सिक्योरिटी भी मिलती है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अगली चीज जो बहुत सारे लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते, बट मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करो। स्टोर करने को तो भाई आप कहीं भी कुछ भी स्टोर कर सकते हो। कई लोगों की आदत होती है जो भी चीज़ लाते हैं डेस्कटॉप पर पेस्ट कर देते हैं। कई लोगों की आदत है तो कोई एक अलग ड्राइव बना के रखते हैं, वहीं पेस्ट करते रहते हैं। कुछ भी ऐसा सिस्टमैटिक नहीं बनाते। अगर उनको मूवीज़ देखनी है तो वो स्टडी मटेरियल, फिर उसके बाद मूवीज़, म्यूज़िक, ऐसे अलग अलग कहीं कहीं अलग अलग चीज़ें पड़ी होती है। पता चला डॉक्यूमेंट्स में आपने मूवीज़ पोस्ट कर रखी है, पेस्ट कर रखी है, और मूवीज़ के फोल्डर में आपने ज़रूरी काम पेस्ट कर रखा है। तो कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो दोस्तों तो आपको फाइल ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। तो ऐसा कंप्यूटर यूज़ करना, क्या यूज़ करना हुआ जब आपको कोई फाइल ही नहीं मिल रही, बार बार सर्च में जाना पड़ रहा है। इसीलिए ऑर्गेनाइज रखो। एक ड्राइव को रखो डॉक्यूमेंट्स के लिए, एक ड्राइव को रखो अगर ज़्यादा फाइल्स हैं गेम्स के लिए, मूवीज़ के लिए, अलग अलग फोल्डर रखो ताकि नेविगेट करने में आपको आसानी हो। इससे आपके कंप्यूटर को फास्ट चलने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि सारी फाइल ऑर्गेनाइज है, अलग अलग टाइप की फाइल अलग अलग जगह पेस्ट नहीं है। तो जो आपका फाइल एक्सप्लोरर है उसे भी नेविगेट करने में आसानी होगी, आपका कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट चलेगा। तो ये एक सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की बहुत अच्छी टिप है। लड़कियां इस मामले में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हम लड़के इस मामले में ज़्यादातर अच्छे नहीं होते। हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं रखते अपने कंप्यूटर में। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए। अगली चीज़ है कंप्यूटर यूज़र को जो ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने फाइल्स को, इंपॉर्टेंट फाइल्स को रेगुलरली बैकअप करते रहिए। अगर आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी है तो वो सेफ है, तो दोस्तों शायद वो सेफ नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर्स के साथ कई बार वायरसेस आते हैं, हार्ड डिस्क फेल हो जाती है, प्रोसेसर फेल हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस फाइल को, अगर कोई पर्टिकुलर फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसका एक अलग बैकअप बना के रखो, एक मीडिया में, पेन ड्राइव में, वटएवर जो भी आपका बजट है। अगर ज़्यादा बजट है तो एसएसडीज में बना के रखो। कोई ज़्यादा सेंसिटिव डेटा नहीं है तो क्लाउड पे स्टोर करके रखो। अगर ऐसे नॉर्मल डेटा है तो एक पेन ड्राइव में भी कर सकते हो। तो कुछ भी तरीका अपनाओ, लेकिन अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप हमेशा बना के रखो कि इन केस आपके कंप्यूटर को कुछ हो जाए तो आपके पास वो बैकअप डेटा रहे। मैनेज स्टार्टअप प्रोग्राम्स। आपका जब कंप्यूटर ऑन होता है ना, तो कुछ एप्लीकेशंस, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं ऐसे जो अपने आप ऑन हो जाते हैं। इन्हें आपको मैनुअली नहीं करना पड़ता। ये इसलिए ऑन होते हैं क्योंकि ये बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, इनकी कुछ सर्विसेज चलती रहती हैं। कई बार ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपने आप ऑन हो जाते हैं जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं।
इससे हमेशा आपका कंप्यूटर ज़्यादा लोड पे चल रहा होता है, जिससे क्या होता है कि जब आप कोई और चीज़ें मैनुअली चलाना चाहो तो उसमें इतनी परफॉर्मेंस नहीं मिलती। लेट्स से अगर आप क्रोम ऑटोमेटिकली इनेबल हो रहा है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, VLC, एडोबे की सर्विसेज जो नहीं चाहिए आपको अपने आप ऑन हो जाती हैं जब आप अपने सिस्टम को चलाते हो, और उसके बाद आप कोई गेम खेल रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी बिकॉज ऑलरेडी वो सर्विसेज बैकग्राउंड में चल रही हैं। तो इसको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान दें कि कोई एसेंशियल सर्विस जैसे एंटीवायरस सर्विसेज को स्टार्टअप पे डिसेबल मत कर देना। इससे होगा ये जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो आपका एंटीवायरस खुद से ऑन नहीं होगा, जो कि एक खराब बात है। सेटिंग पर जाकर आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं बहुत अच्छे से, और स्टार्टअप के प्रोग्राम्स पर एक बार नज़र डाल लें कि कहीं फालतू का कोई प्रोग्राम अपने आप तो ऑन नहीं हो रहा जब अपने कंप्यूटर को ऑन कर रहे हो। ये बहुत ही अच्छी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस टिप है जो ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते और फिर वो शिकायत करते हैं कि उनका कंप्यूटर स्लो चलता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कंप्यूटर हमेशा नया रहेगा और जल्दी बूट होगा और बहुत ही बढ़िया चलेगा। मैलवेयर और वायरसेस पे भी ध्यान दें, ये भी आपके कंप्यूटर को स्लो करते हैं और ये भी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस टिप्स में आता है। आपके कंप्यूटर पे कोई मैलवेयर है, कोई वायरस है, कोई फालतू का स्पाईवेयर है, उसे हटा लो। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे हटाना है। एंटीवायरस डालना है, वो नहीं डालना चाहते, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है तो अपने कंप्यूटर को पूरा फॉर्मेट मार सकते हो आप। लेकिन साधारण तो यही है कि एक अच्छा एंटीवायरस फ्री वाला ही डाल लो बेशक, जिससे आपका कंप्यूटर थोड़ा फास्ट हो जाए। हाँ, कई लोग ये शिकायत करते हैं कि एंटीवायरस रखने से उनका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, बट ये उन कंप्यूटर के साथ होता है जिनके 4 GB से कम रैम या 4 GB रैम होता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एंटीवायरस डालो, वायरस हटाओ, जो वायरस हट जाए तो एंटीवायरस को भी हटा दो। ऐसा करके आप अपने कंप्यूटर से वायरसेस वगैरह हटा सकते हो। अगली चीज़ जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए। कई बार ऐसे हार्डवेयर चेंजेस भी होते हैं या कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करती हैं वो, जिसे आप ऊपर से भी बता सकते हो। कहीं आपका जो कैबिनेट है वो ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है, क्या आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसमें कुछ धुआं निकल रहा है, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। कोई तार ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा, ये जब होता है जब आपका कनेक्शन लूज होते हैं या कुछ और दिक्कत होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप ऐसे भी ऊपर से भी मॉनिटर कर सकते हो, जैसे आपका CPU का टेम्परेचर। कोर टेम्प करके एक सॉफ्टवेयर आता है जिसे आप विंडोज में डाल सकते हो। उससे आप चेक कर सकते हो कि आपका प्रोसेसर का टेम्परेचर कुछ 100 से ऊपर 90 80 तो नहीं जा रहा। आइडल स्टेट में 30-40 रहना चाहिए ये आइडल स्टेट में। तो अगर बहुत ज़्यादा अनयूजुअल हो रहा है तो आपको कूलिंग इंप्रूव करने की ज़रूरत है, या साफ़ करने की ज़रूरत है कंप्यूटर को, या उसके वेंट्स वगैरह को आप एकदम खुला रखें ताकि हवा आसपास हो सके। चाहे तो सामने का फ्रंट भी खोल सकते हैं आप, अगर थोड़े से प्रोफेशनल आदमी हैं तो कूलिंग पे ध्यान दें। ये चीज़ देखने वाली होती है, कोई तार गर्म तो नहीं हो रहा, कोई सॉकेट से धुआं तो नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें चेक करने वाली होती हैं जिसे आप ऐसे ही ओवर व्यू करके एकदम देख के मॉनिटर कर सकते हो। ये भी ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, धुआं निकल रहा भाई, कहीं किताब रखी हुई है, वेंटिलेशन बंद कर रखा है, पंखा नहीं चल रहा, ये सारी चीजें भी मॉनिटर करते रहो आप। और ये चीज आप ध्यान रखोगे ना तो मुझे नहीं लगता आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। सालों साल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेंटिलेशन का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि तो ठंडा नहीं हो पाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड